ओके, तो अभी हमने देखा कि पास्कल्स लॉ क्या है और उसका एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ उसी के आगे। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, शायद आपको आता होगा पहले से। एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें 3 डिफरेंट लिक्विड्स फिल्ड अप है। ठीक है, 3 डिफरेंट लिक्विड्स जो कि मिक्स नहीं हो रहे हैं। ओके, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 2 रो है और इसकी डेंसिटी 3 रो है। दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, और इमिसिबल लिक्विड्स के केस में जो हाईएस्ट डेंसिटी रहता है वो नीचे रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैं कुछ एक पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये H है और ये भी H है और ये भी H है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। टॉप का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देयर इज अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे, आई कॉल दिस पॉइंट टू बी 1। ये पॉइंट h/2 पे है। यहाँ पे भी एक पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपको 2, ये भी एग्जैक्टली h/2 पे है। यहाँ पे एक पॉइंट 3 दे रहा हूँ, ये भी एग्जैक्टली h/2 फ्रॉम दिस इंटरफेस। सो माय क्वेश्चन हियर इज राइट प्रेशर्स एट these 3 points 1, 2 and 3. Okay, so write pressure at 1, 2 and 3. वेल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ आपको। तो प्रेशर एट 1, ऊपर से स्टार्ट करिए, P0 प्लस डेंसिटी रो इंटू G इंटू h/2। दिस इज द आंसर फॉर प्रेशर एट 1। व्हाट अबाउट प्रेशर एट 2? प्रेशर एट 2 वापस यहीं से स्टार्ट करिए आप, P0 प्लस यहाँ तक आते आते आप कौन सी डेंसिटी क्रॉस कर रहे हैं, रो, उसका कितना हाइट h, उसके बाद डेंसिटी 2 रो इंटू जी इंटू हाइट h/2। तो P2 becomes P0 plus 2 cancels out, 2 rho GH. This is your P2. Okay, now let's see for P3, pressure at 3. तो प्रेशर एट 3 लिखना भी आसान है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, P0 प्लस रो GH प्लस 2 रो GH प्लस, एक एक करके लिख लेता हूँ मैं, रो GH प्लस 2 रो GH प्लस क्या आ जाएगा उसके बाद 3 रो GH/2. So well, if I check, what I will get is 3, that is I'll get 9/2 rho GH. Check. So this is the pressure at 1, 2 and this is 3. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं सिंपली एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर डिफरेंट लिक्विड्स आपको दिए उन पॉइंट्स पे प्रेशर आपको लिखना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जहां प्रेशर पता है वहां से आप नीचे आते जाइए, करस्पॉन्डिंग रो GH लिखते जाइए। Okay, okay, let's take the next question. See here, I have a tube. I remember I have taken this question in your class and probably it was the last class we had. तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया था, तो मैं वापस ले रहा हूँ। ओके, एक U ट्यूब है, U शेप में, और उसमें एक लिक्विड फिल्ड अप है, डेंसिटी 2 रो है उसकी। ठीक है, इस साइड ये हाइट h1 है। ठीक है, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस निगलेक्ट कर दें, दे आर वेरी स्मॉल, सिर्फ देखने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया हुआ। और इधर ये हाइट h2 है, सेम लिक्विड है। ओके, दिस हाइट इज h2. So my question here is whether h1 should be equal to h2. First part, is h1 equal to h2? Well, तो इसे कैसे समझेंगे, मैंने आपको सिखाया था, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड, लिक्विड सेम होना चाहिए, इज सेम, यस, लेट्स यूज दैट थिंग हियर. सो आई एम गोइंग टू टेक 2 पॉइंट्स, कंसीडर दिस पॉइंट एज 1 एंड इसी लेवल पे एक दूसरा पॉइंट, कंसीडर इट एज 2. तो प्रेशर एट 1 मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट 2. दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ दोनों जगह प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, P0. तो आप कितना नीचे आ रहा है, P0
plus rho g h1, I'm sorry, density is 2 rho, must be equal to p naught plus 2 rho into g into h2. ऐसा क्यों लिख पाए हम? क्योंकि प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एंड मैंने केस भी लिखा है आपके नोट्स में कि ये कंटेनर या जो ये ट्यूब है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, बाद में हम एक्सेलरेशन केसेस लेंगे। तो ऐसे केस में प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम रहता है, लिक्विड सेम होना चाहिए, पी नॉट कैंसिल्स आउट, so everything is cancelling out except h1 h2, so I have here h1 is equal to h2। so अभी याद रख सकते हैं कि अगर एक ही टाइप का लिक्विड है, ठीक है, तो दोनों साइड जो राइज करेगा लिक्विड विल बी सेम। ओके, तो इसका सेकेंड पार्ट विच इज मोर इंटरेस्टिंग, तो सेकेंड पार्ट ये है, नाउ सम लिक्विड इज पोर्ड ऑन वन साइड, तो मैं अभी ये रिमूव कर रहा हूँ h1 h2, ठीक है। सो आई एम कमिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन नाउ। इसमें एक लिक्विड पोर कर दिया गया, ठीक है, और उस लिक्विड की डेंसिटी है रो, और उसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, डेंसिटी ऑफ दिस न्यू लिक्विड इज रो such that it occupies h length of the tube, ठीक है। Due to this, liquid on this side rises, definitely, so it rises, and this is the new thing here, and this rises, for example, in here, okay। So this black one, this is the liquid of density 2 rho, and red is liquid of density rho. So my question here is, what is the difference in levels of the liquid whose density is, find this, okay, let me write it as y, okay। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक साइड में एक डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड पोर कर दिया, वो पोर करेंगे तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, कितना नीचे ऊपर गया हमें नहीं पता, पर इसने कितनी लेंथ ऑक्यूपाई कर ली, h। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है उसके लेवल्स में कितना डिफरेंस आ गया होगा, ठीक है। तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसे? सेम टाइप से बच्चों, देखिए इधर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है P नॉट, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है P नॉट, तो यहाँ प्रेशर सेम है, यस बिल्कुल सेम है। Now let us check one thing here is, यहाँ प्रेशर P नॉट, इसके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैं अगर यहाँ उतर के आऊं, क्या यहाँ भी प्रेशर P नॉट है? डू यू थिंक हियर प्रेशर इज P नॉट? नो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आऊं तो P नॉट प्लस सम रो g इंटू ये जो भी हाइट है वो आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि लिक्विड यहाँ पे 2 रो वाला है और यहाँ पे लिक्विड रो डेंसिटी का है। तो आई अगेन रिपीट, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम इन सेम टाइप ऑफ लिक्विड। तो यहाँ इक्वेट करने का कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स मूव डाउन एंड रीच टू द इंटरफेस। यहाँ पे 2 रो डेंसिटी का लिक्विड भी है, रो का भी है, तो फिर यहाँ पे प्रेशर मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसे अभी 0.1 और इसे कंसीडर कर रहा हूँ 0.2, और मैं क्या लिख दूंगा? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम लिक्विड, इंटरफेस बिलोंग्स टू बोथ, सो P1 मस्ट बी इक्वल टू P2। अच्छा बताओ P1 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? P1 विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस 2 रो इंटू G इंटू Y, दिस हाइट, एंड देयर यू विल बी राइटिंग इक्वल टू P नॉट प्लस डेंसिटी कितनी है बच्चों? रो G, और कितना हाइट नीचे पॉइंट है वो? H। यहाँ से लिख रहे हैं अपन P नॉट प्लस रो GH विच इज P2। P नॉट कैंसिल्स आउट, तो बताओ बच्चों Y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? तो Y की वैल्यू आ रही है अपने पास H/2। Can you check? So what is the difference in level of these two is H/2. Any problem you have, you can ask. और इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों साइड पे क्या दिए गए? सेम। ओके, well now let's move to next question here and see. Again we have a U tube. Okay, and
a liquid is filled on both the sides. Alright? So, this height is h1. This is given to you. It's the bottom. And this height is h2. It's the same liquid. Okay? Here temperature on this side, temperature of one of the side is maintained at T0, and temperature on this side is maintained at, okay, let's take it T1, and here temperature is T2. Okay? If density of liquid at 0 degrees Celsius, these are in degrees Celsius, is rho naught. Okay, find coefficient of volumetric expansion of liquid. Neglect expansion of the tube. So are you understanding this question? अगर ये सेम टेम्परेचर में मेंटेन होते तो दोनों साइड की डेंसिटी सेम होती तो फिर H1 H2 क्या आते इक्वल, पर अभी एक साइड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे साइड का टेम्परेचर T2 है. ओके, एंड अब मुझे ये बताना है गामा ऑफ दिस लिक्विड क्या है. ठीक है भाई, तो सोचने वाली बात ये है कि यहाँ हाइट डिफरेंस हुआ क्यों. तो हाइट डिफरेंस क्यों आया है यहाँ पे, उसकी सिंपल सी वजह है कि देखिए यहाँ प्रेशर P0, यहाँ प्रेशर P0, यहाँ पे मैं प्रेशर क्या लिखूंगा बताओ, P0 प्लस रो जी H1, यहाँ पे P0 प्लस रो जी H2. टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से रो क्या हो गया, डिफरेंट. डेफिनेटली यहाँ का जो रो है वो कम है, यानी यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा है. तो आप ड्राइंग से ही देख सकते हैं कि आपका H2 बड़ा है H1 से, इसीलिए डेंसिटी एट दिस साइड ρ2 will be less than ρ1 implies T2 is greater than T1. Are you getting or not? Because if I consider 2 points on the same horizontal level, say make it 1 and 2, तो pressure at 1 must be equal to pressure at 2. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, P0 plus क्या लिखोगे, ρ1 density there into G into H1 must be equal to P0 plus ρ2 G into H2. So P0 cancels out, so G also cancels out. You have ρ1 H1 is equal to ρ2 H2. So to proceed further, I need to express ρ1 and ρ2 in terms of ρ naught. So I use this formula. ρ1 is ρ naught divided by 1 plus gamma delta T, which will be T1 minus 0. Okay, so ρ1 will be equal to ρ naught divided by 1 plus gamma T1. Similarly, on the same note, I can write ρ2 is equal to ρ naught divided by 1 plus gamma T2. So this is ρ1, this is ρ2. Is this okay? Let's put it in equation 1. What do we have? So we have ρ naught divided by, it's not P naught, it is ρ naught plus 1 plus gamma T1 into H1 is equal to ρ naught divided by 1 plus gamma T2 into H2. Ρ naught cancels out. So let's cross multiply these sides, and what we have is H1 plus H1 gamma T2 is equal to H2 plus H2 gamma T2. So well, टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H1 T2 minus H2, I'm sorry, here you'll have T1 is equal to, ये टर्म्स हमने इसे इधर लेके आए अपन, यस, H1 T2 minus H2 T1 into कॉमन क्या आ गया, गामा is equal to H2 minus H1. So गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास H2 minus H1 divided by H1 T2 minus H2 T1. So is the answer. Check. So this is a simple fusion of fluid statics along with your thermal expansion.
Okay, let's try next one. So एक बॉक्स है जिसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड अप है. ओके ऑलराइट. तो यहाँ पे इसका ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है. ठीक है. लिक्विड यहाँ पर रेस कर रहा है कुछ हाइट तक और इस हाइट की वैल्यू है 5 मीटर. 5 मीटर. इसमें थ्रू आउट लिक्विड फिल अप है. ठीक है. वो लिक्विड इधर भी जा रहा है और यहाँ पे एक मासलेस पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर हवा है. यहाँ पे एयर है. दिस पिस्टन इज massless. ठीक है. दिस इज massless piston. Okay, and this distance is 1.73 meter. I'm asking what is pressure of air in this arrangement. Okay, liquid is there. Well, and this liquid is basically water. Can use density of water if you need. I'm asking pressure of air. So, well, how will you solve this? First of all, it's not a flowing liquid, static liquid है. तो आप क्या करेंगे? You will be writing pressure at same horizontal levels should be same. तो आप यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, इसे 1 और इसे 2. तो आप क्या लिखेंगे? सीधा सीधा P1 must be equal to P2. यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, so make it P0. ठीक है. So we'll be writing here P0 plus density of water into G into H, which is 5, is equal to, you assume pressure of air here, pressure of air to be P. So I'll be writing P plus, so guys यहाँ पे टिल्ट दिख रही है आपको ये, बट मैं बताया हूँ आपको प्रेशर लिखते टाइम जरूरत किसकी पड़ेगी? इस H की. तो क्या आप ये H लिखवा सकते हैं? It is 1.73 into sine of 60 degree, which is root 3 by 2. So basically this is 1.5 meter. This is also root 3. So I'll be writing there rho G into 1.5. Did you get it? So इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अगर इसे टिल्ट कर दिया, मैं आपको बैरोमीटर के टाइम पे बताया था, तब भी ये हाइट क्या है आपको यहाँ से चेक करनी है. ठीक है. आप प्रूफ उधर देख सकते हैं. So क्या आ जाएगा अपने पास? देखो अपने पास आ जाएगा P चाहिए ना अपने को, तो P को वहीं रखते हैं, बाकी टाइम इधर सब्ट्रैक्शन में लेते हैं. P0 प्लस 5 में से 1.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3.5 rho G. So let us now you can write your answer. P is equal to P0, which is 1.01 into 10 to the power 5 plus 3.5 into 10 to the power 3 into 10. So you will be having 1.01 10 to the power 5 plus this 10 to the power 4. So you will be writing 0.35 into 10 to the power 5. So you will have this answer as 1.36 into 10 to the power 5 Pascal. This is pressure of air. मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, कि कोई भी कंटेनर है, और बैरोमीटर के केस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ट्यूब ऐसी है ना, कोई भी कंटेनर है, बैरोमीटर में मैंने बताया था आपको, तो अगर ये यहाँ पे H हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है और इसे हमने अगर टिल्ट कर दी, तब भी जो लिक्विड राइज होता है वो जो हाइट आती है वो कितनी आएगी? H. इवन अगर ट्यूब इरेगुलर भी है तब भी वो हाइट कितनी आएगी? H. Well, next question I'm writing for you is, आइडिया वही है जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं. सपोज हमारे पास एक ट्यूब है जिसे एक ट्राइंगल के फॉर्म में बेंड कर दिया. ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इट इज बेंट.
ओके और इसमें 3 डिफरेंट लिक्विड फिल्ड अप है, ठीक है, 3 डिफरेंट लिक्विड आर देयर. It is an equilateral triangle. Okay, and these lengths are x. So here question लिखिए आप, density of liquids are in arithmetic progression. Density of liquids are in arithmetic progression, and here is liquid 1. This is, you may consider liquid 2, and this is liquid 3. Okay, कोई भी 1 2 3 आप ले सकते हैं. And one more thing is given to you is the side length of this is L. Okay, so data given to you is we have one liquid here, another here, और उनकी respective densities किस में है? AP में. This is the data. I'm asking find x. Question clear? 3 different liquid tube में है, and this is the arrangement they are in. अब इसमें लॉजिक ये है, AB में है तो उनकी डेंसिटीज रो 1 रो 2 रो 3, उसमें सबसे बड़ा डेंसिटी वाला लिक्विड लोएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है. तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? इस वाले लिक्विड की, जिसे मैंने लिक्विड 2 नाम दिया है, ठीक है. तो एक काम करें क्या, 1 2 3 उसी सीक्वेंस में रखे, तो इसे 3 ले लेते हैं अपन, और ये सबसे ऊपर है, बीच में ही आएगा. आपको पता चल रहा है कैसे चेक किया? आप लिख भी सकते हैं कि जो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो लोएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा इस लिस्ट में, ठीक है. तो लोएस्ट पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करेगा? जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है. अब एपी में है तो आप डेंसिटीज अज्यूम कर सकते हैं. कैसे अज्यूम करते हैं भाई एपी के टर्म्स? जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर अपन लिक्विड 2 की डेंसिटी को रो मान लें, ठीक है, तो लिक्विड 1 की डेंसिटी को आप रो माइनस कॉमन डिफरेंस मैंने डी ले लिया, ठीक है, और रो 3 को लिख सकते हैं रो प्लस टी. These are 3 consecutive term of AP, rho minus D, rho and rho plus D. चलेगा? So मुझे x फाइंड करना है. अब इसमें फिजिक्स क्या यूज करोगे? प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम. So let's write. तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो. You take any position and just write the pressures. I'm starting from here and coming down like this. Well, so if I come down, I need to find this height. Well, this will be how much? This angle is anyway 60 degrees. This is L minus x, so this will be L minus x sin 60, which is root 3 by 2. Yep. If I want to write pressure here at this point, say call this point 1, call this point 2. From 1 to 2, if I move on, so 1 to 2, pressure कितना रहेगा? आप लिख सकते हैं. तो pressure at 2 will be equal to pressure at 1. Yes, or it will work, no problem. No problem. Pressure at 1 plus, what is the density I have taken for this liquid? Which liquid it is? Liquid 2. So liquid 2 की density कितनी है? Rho into g into height कितनी है? L minus x into root of 3 by 2. This is P2. I have written in terms of P1. Well, I would have written 2 by moving from here to here also. Yes, कोई problem? Okay. For that, I need to consider another point here. Can I say density here is or pressure here is P1? Yes, I can say because ये इंटरफेस है, ये लिक्विड 1 का भी हिस्सा है, ये भी लिक्विड 1 है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? सेम. हाँ, पर एक बात ध्यान दें, यहाँ प्रेशर सेम नहीं होगा. इफ यू टेक 1 पॉइंट हियर और इसके सामने यहाँ ले लें, ये कोई दूसरा लिक्विड है दूसरा, तो ये प्रेशर सेम होना जरूरी नहीं है. ओके, बट हाँ, ये दोनों के प्रेशर क्या होंगे? सेम, क्योंकि ये इंटरफेस पॉइंट है दोनों लिक्विड के लिए, और यहाँ भी लिक्विड 1 प्रेजेंट है. तो यहाँ पे भी प्रेशर मैं कितना लिख सकता हूँ? P1. अब मैं यहाँ से नीचे उतरूंगा. यहाँ से नीचे उतरने के लिए मुझे जर्नी ब्रेक करनी पड़ेगी. आप यहाँ पर ही रहे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड चेंज हो रहा है नीचे आते टाइम, तो मुझे ये डिस्टेंसेस अलग अलग निकालनी पड़ेगी. पहले मुझे ये डिस्टेंस लगेगी, फिर मुझे ये डिस्टेंस.
सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं इंटरमीडिएट। तो ये निकालने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, ये पार्ट आपका x है तो ये वाला पार्ट भी x हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा l माइनस एक्स फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो ये l माइनस एक्स हो गया। तो बताओ ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट आ जाएगी अपने पास, ये एंगल 60 डिग्री है, सेम इट विल बी इट विल बी l माइनस 2x, एक x यहाँ भी है, तो दिस हाइट आई एम राइटिंग दिस हाइट it will be L minus 2x into root 3 by 2, and this height, how will you write this one? Not bad. यहाँ से यहाँ ये हाइट कितनी है, या फिर आप यहाँ से लिख दो सीधा x root 3 by 2, this height. Okay, अब मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ and I'll come to this point, which is I can call 3. तो pressure at 3 लिखते हैं, चलो भाई pressure at 3 from starting from 1, तो pressure at 3 will be equal to P1 plus liquid, किस लिक्विड में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं पहले 1 में, तो इसकी डेंसिटी कहाँ पे रो माइनस डी इंटू जी इंटू एच विच इज L minus 2x into root 3 by 2, but this is not over yet, प्लस अभी तो मैं यहीं पे पहुंचा हूँ, फिर इतना जर्नी मुझे किस लिक्विड में करना है, लिक्विड 3 में, विच इज रो प्लस डी इंटू g इंटू हाइट कितनी ट्रैवल की वहां से, फिर मैंने x रूट 3 by 2. नाउ यू चेक प्रेशर एट 2, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम लिक्विड, 2 is part of liquid 3 also, yes it is interface, so pressure at 2 must be equal to pressure at 3. ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली वे यू कैन सॉल्व, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ का प्रेशर कुछ P नॉट एज्यूम कर लीजिए, इस साइड से आके यहाँ प्रेशर लिख लो, इस साइड से आके यहाँ प्रेशर लिख लो, कैन सॉल्व. सो यू विल हैव P1 plus rho g L minus x root 3 by 2 equal to P1 plus rho minus d g L minus 2x root 3 by 2 plus rho plus d g root 3x by 2. I can cancel out few terms here, yes I can cancel out P1 and what else, I can cancel out g, yes I can cancel out root 3 by 2 g, root 3 by 2, root 3 by 2 g. So what is left with me is rho L minus rho x is equal to this term which is rho minus d into L minus 2x plus rho plus d into x. So well, just expand, we have to solve for x is equal to rho L minus 2 rho x minus dl plus 2dx plus rho x plus dx. Well, few terms will cancel out. If you see, rho L cancels out with rho L, minus rho x cancels out with this term. If you check this, minus 2 rho x plus rho x minus rho x, this cancels out. And I am left with this term and this term. So I am getting this 3dx is equal to dl and this x is L by 3. So this question is beautifully designed कि इसमें unknown ढेर सारे थे, yes rho भी था, d भी था, but it is designed in such a way that कि वो सब cancel हो जा रहे हैं and I have x in terms of L. तो ये question भी क्या explore कर रहा था यहाँ पे, it was exploring this fundamental idea कि आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, तो आप बस डिफरेंट लिक्विड्स अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ब्रेक करनी पड़ेगी जर्नी. आज का पहला क्वेश्चन भी इसी पर ही था कि जब हम थर्ड पॉइंट पे गए थे तो मैंने फर्स्ट लिक्विड भी क्रॉस किया था, सेकंड भी क्रॉस किया था, थर्ड का भी कुछ पार्ट, तो 1 by 1. बस अंतर ये है कि आपने इंक्लाइन दे दी है पर उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें हाइट कौन सी कंसीडर करनी है, वर्टिकल. ओके, सो आई एम रिमूविंग इट. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है. ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, यू हैव ए ट्यूब, इस बार ट्राइंगल बनाने के बजाय उसने क्या कर दिया, सर्कुलर. मैं सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर ले रहा हूँ अभी भी, रो जी एच पे. ठीक है, तो आप ध्यान दें, काफी क्वेश्चंस ले लिया मैंने इस बार, लास्ट टाइम मैंने इतने नहीं लिए थे. अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है इन क्वेश्चंस में जिसमें बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन मिलता है यू शुड बी हैप्पी कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं.
ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में दो लिक्विड फिल्ड अप है एंड दोस लिक्विड्स आर नॉट मिक्सिंग विथ ईच अदर एंड हाउ दे आर फिल्ड अप इज ईच लिक्विड सबटेंस एन एंगल ऑफ 90 degrees, ठीक है, ऑन द सेंटर. सो हियर इज द इंटरफेस और इससे 90 डिग्री ये आपका एक लिक्विड है यहां तक और दूसरा लिक्विड यहां तक. Okay, so this is the question given to you. Here is one liquid, okay, and here is another liquid. और ये उनका क्या है, इंटरफेस. और ये दोनों कितने कितने एंगल बना रहे हैं, 90 and 90 each. और एक और इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि वर्टिकल के साथ उनका जो इंटरफेस को ज्वाइन करने वाला रेडियस है वो कितना एंगल बनाता है, अल्फा. ठीक है, इसकी डेंसिटी आपको दी गई है d1, इसकी डेंसिटी दी गई है आपको d2. These are the densities of them. So you are supposed to find this ratio d1 by d2 and this tube is vertical. Find d1 by d2. Tube is vertical. So this is the question which you have to solve. Only thing you know is alpha and these angles 90. तो आप पॉज करके इसे पहले ट्राई करें, ट्राइंगल वाले जैसा ही है. ठीक है, आप कोई भी एक पॉइंट उठाइए, लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच करिए, राइट साइड से उसको अप्रोच करिए. ट्यूब के बेंड होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट्स कौन सी लगेंगी, वर्टिकल वाली. ठीक है, पॉज करके पहले सॉल्व करिए. तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं. यहाँ पे प्रेशर सेम है, जो भी आप ले लीजिए, कॉमन प्रेशर है स्पेस में. तो यहाँ पे जो भी प्रेशर है वो P नॉट होगा और यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, P नॉट. अब हाइट्स लिखने के लिए मैं इस वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ. सो आई एम एक्सटेंडिंग दिस वर्टिकल लाइन. ओके, सो आई हैव माय पॉइंट हियर. इसके डायमीटर पे आपको डायमीटर ऑफ ट्यूब या थिकनेस ऑफ ट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, इट इज नेग्लिजिबल. So I'm having a point here. If I assume this to be r radius, anyway it will cancel out in the ratio. Then I have to think here. देखिए बच्चों, ये एंगल मुझे अल्फा दिया हुआ है. यस, ये एंगल मुझे कितना दिया हुआ है, 90. तो ये टोटल एंगल 90 प्लस अल्फा हो गया. और ये पूरा 180 है, तो 180 माइनस 90 प्लस अल्फा will be 90 minus alpha. So this angle I got 90 minus alpha. This angle is 90, so I got this angle as alpha. Yes, so I am just taking few points. इस डायग्राम को अपन ज़्यादा बुरा नहीं करते. इस पॉइंट को मैं A ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं B ले रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं C ले रहा हूँ. ठीक है, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं बीच में लेता रहूँगा. तो मैं AB लिखने जा रहा हूँ सिंपली. आपका जो AB हाइट है वो कितना आएगा, वो आएगा R इंटू साइन अल्फा. यस, ठीक है. तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ तक तो पहुंच जाऊंगा सेंटर तक, फिर मुझे नीचे उतरना है. ठीक है, तो मैं यहाँ तक पूरा लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है. मैं सी तक आने वाला हूँ. ठीक है भाई, अब ये बी से लेके सी तक डायरेक्टली नहीं उतर सकते अपन, क्योंकि बीच में यहाँ तक ही लिक्विड आ रहा है. तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो मुझे एक और पॉइंट की यहाँ पर जरूरत पड़ जाएगी. ठीक है, जो कि मुझे मैं इसे डी नाम दे देता हूँ. तो मुझे BD निकालनी रहेगी और DC तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा R माइनस BD. अब BD कैसे निकलेगा, इट्स नॉट ए वेरी टफ जॉब. ये R है, BD बहुत ही इजी है. तो BD की वैल्यू मिल गई मुझे R cos अल्फा. यस, BD की वैल्यू मिल गई तो आपको किसकी वैल्यू भी मिल जानी है फिर, CD की. यस, बिल्कुल. तो इस साइड से अपना काम बन जाएगा. अब अपन चलते हैं इस साइड से. तो इस साइड से कहानी शुरू हो रही है यहां से. दिस इज 90. ABCD, इसको अपन E नाम दे देते हैं. ठीक है भाई, अब यहां से या तो आप सीधा सीधा कहां पर ही पहुंच जाओ, इंटरफेस पे.
तो आप सिंपली कहां से कहां तक की वैल्यू निकाल लो, ईडी निकाल लो तो आपका काम बन जाएगा। ईडी कैसे लिखेंगे बच्चों? ईडी लिखने के लिए मुझे जरूरत होगी, ये आर है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये एंगल आएगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल आएगा अल्फा। आप देख पा रहे हैं? सो बीई की वैल्यू क्या आएगी जरा ये बताओ मुझे। बीई की वैल्यू आने वाली है आपके पास आर साइन अल्फा। यस, बी आ गया आपके पास, बी डी अवेलेबल था, तो क्या मैं डी निकाल सकता हूं? डी विल बी इक्वल टू बी डी माइनस बी ए। तो बी डी की वैल्यू आ गई आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा। दिस इज व्हाट आई गॉट डी ए। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए हैं, ए बी, बी डी, बी ई एंड डी ई, जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन लिखते रहे। तो चलिए बच्चों, पहले मैं D2 वाले लिक्विड के हिसाब से इंटरफेस तक पहुंच रहा हूं, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं अपन P नॉट प्लस, सबसे पहले उतरेंगे अपन यहां तक D तक, ठीक है? या फिर डायरेक्ट ही उतर सकते हैं अपन इंटरफेस तक। यस, बिल्कुल डायरेक्ट जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अपने को कौन कौन सी हाइट लगेगी? ए बी लगेगी और डी डी लगेगी। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ इंटरफेस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दें अपन। Say this is our point F, तो मैं लिख रहा हूं P नॉट प्लस D2 इंटू रो इंटू G इंटू H में आएगा आपके पास AB प्लस BD. This is nothing but pressure at F. I have written from D2 side. Similarly, you can write from that D1 side. उसके हिसाब से आएगा ये P नॉट प्लस D1 G into DE. Yes, is equal to PF. PF, it's the same pressure you have written from two sides, so equate. So by equating, I get D2 into AB plus BD. Can you help me writing AB plus BD? I got R sin alpha plus R cos alpha is equal to D1 into ED, which is R cos alpha minus R sin alpha. So I am supposed to find D1 by D2. So D1 by D2 is equal to sin alpha plus cos alpha divided by cos alpha minus sin alpha. Yes, if you want you can express it in terms of tan by taking cos alpha common from both sides. So it will become 1 plus tan alpha on the top and 1 minus tan alpha on the bottom. Can you check? So this is the answer. बिल्कुल उसके जैसा ही था ये क्वेश्चन भी. Can note down. Okay, one more interesting question I have. Let us write it. Estimate pressure deep inside C. Pressure deep inside C at depth H below free surface. At depth H below free surface. ठीक है, क्या करना है आपको? प्रेशर निकालना है डीप इनसाइड ओशन, ठीक है? मेराना ट्रेंच आप एग्जांपल ले लीजिए, पैसिफिक ओशन में बहुत गहराई में, वहां पे प्रेशर कितना होगा, ठीक है? आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यू आर गिवन विथ बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू आपको B दी हुई है, एंड एक और डेटा आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर एट सरफेस, उसे आप यूज करिए रो नॉट, ठीक है? एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज इट एज P नॉट. दिस इज द डेटा you have to find pressure at depth H. Now you may be thinking what's the big deal here? So the problem is आपको bulk modulus दे दिया, you can no more take density to be constant. That's the problem. तो अगर मैं यहाँ पे चला गया very deep inside, okay, ये हाइट आपकी क्या है? H. तो एक तरीका तो है, यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, मुझे यहाँ पे प्रेशर चाहिए, तो P को मैं क्या लिख दूँ? P नॉट प्लस रो GH. But it will be wrong to write. Why? Because rho cannot be taken as constant because H is very large.
is given to you. So this result will not be correct. So how to proceed? No problem. We can proceed. Density variable है तो मैंने आपको सिखाया pressure gradient. If you remember, dP by dH is equal to rho g. Yes. जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. यस, बिल्कुल. और दूसरी चीज आपने क्या सीखी है, एक और फॉर्मूला अपन सीखे हैं, दैट bulk modulus is equal to minus of dP by dV by V. So here the problem is rho is variable. First of all I need to express rho in terms of P, then I'll be able to solve. तो पहले rho के लिए solve करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है. तो अपन एक काम करते हैं, dV by V को लिख लेते हैं minus of 1 by B dP, and we know this relation. मैंने properties of matter में भी use किया है, mass is equal to density into volume, so I can write d rho by rho is equal to minus of dV by V. So I'll put this number here to solve it. So what I get here is, direct कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, d rho by rho is equal to 1 by B into dP, and I want rho first. Yes, I cannot eliminate. So from this equation I'll put dP. So by 1, dP can be written as rho g into dH. So put it. So what you have here is d rho by rho is equal to rho g dH divided by B. Okay. Then what you have here, if you solve, you have d rho divided by rho square is equal to G by B into dH. So you integrate this. Yes. So you integrate this and put B in terms of H. So let us take at H equals to 0. I'm measuring H from the top. My rho is rho naught, and at H rho is rho. So I get the term 1 by rho. Yes. Yes, so it is rho naught, rho is equal to GH by B. So I got here is 1 by rho minus 1 by rho naught, minus अंदर आएगा तो ये टर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, equals to GH by B. So I have to put the value of rho, so I take 1 by rho as 1 by rho naught minus GH by B. So as I increase H, my 1 by rho is decreasing, means rho is increasing, so I am going right. So let's take the reciprocal. You take LCM here, so B minus rho naught GH divided by rho naught B. This is 1 by rho, so rho की वैल्यू आ गया आपके पास rho naught B divided by B minus rho naught GH. Okay. I consider it as equation 2. Well, this was my 50% task accomplished. ये भी एक अपने आप में question था, finding density deep inside the ocean. So density will be equal to this, rho naught B by B minus rho naught GH. You put that and you'll get the answer. Okay. Now, but what is the thing is, B बहुत ज़्यादा होता है, तो rho naught into G into H का ये product है, ये B के comparison में काफी कम रहेगा तो वही B से B कैंसिल हो जाएगा और रो किसके इक्वल आ जाएगा, रो नॉट. पर अगर H बहुत ज्यादा रहा, ठीक है, तो फिर आप उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते. नाउ हाउ टू मूव फॉरवर्ड इज पुट दिस रो इन इक्वेशन 1, देन यू हैव P in terms of H. Okay. So now put rho in equation 1. So you have dP by dH is equal to रो की वैल्यू कितनी है अपने पास, रो नॉट B divided by B minus rho naught GH into G. So do one thing, rearrange the terms. So dP is equal to rho naught BG integral of 1 by B minus rho naught GH into DH. I'll integrate H0, pressure is P naught, and at depth H pressure is P. So I have P minus P naught is equal to rho naught BG, and here this is 1 by X, like
है ना, f of ax plus b, h वेरिएबल है, a का रोल कौन प्ले कर रही है, so I'll have minus of 1 by rho naught g with me, and we'll have this term as ln of b minus rho naught gh limit from 0 to h. So I got this term p minus p naught is equal to minus of rho naught g cancelled out, so I have minus of b ln of b minus rho naught gh minus ln of b. ठीक है, so I have p minus p naught is equal to minus of b ln of b minus rho naught gh divided by b. So ये माइनस अंदर जाएगा, एक बार और रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, so I have p equal to p naught plus ln of b divided by b minus rho naught gh. Yes, this is what I have as my answer. So this question is kind of more on the side of dealing with equations, but yes, यहाँ पे प्रॉब्लम ये फेस करते हैं लोग कि वो डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, पर उनको ये समझ नहीं आता कि रो एलिमिनेट कैसे करें। तो रो एलिमिनेट करने के लिए किसका रोल आएगा यहाँ पे, बल्क मॉड्यूलस का। ओके, सो दिस इज व्हाट यू गॉट। आप इसे चेक करिए, अगर आपने h को 0 लिख दिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, b by v1 ln 1 आपका 0, तो p नॉट यानी सरफेस पे जैसे जैसे h बढ़ रहा है आपका डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, ln की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव हियर। ओके, and I found this question to be interesting, that's why I took. Now manometer, there is another device called manometer. Manometer basically it is used to measure pressure of a gas chamber or liquid. Okay, even you can use liquid. What is the difference in manometer and barometer? Barometer is specifically designed to measure atmospheric pressure. ठीक है, and manometer is can be used in general. ठीक है, before jumping to this manometer, let me tell you, हम दो टाइप के प्रेशर मेजर करते हैं, एक कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर और एक होता है गॉस प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर किसी भी सैंपल का अगर P है तो गॉस प्रेशर लिखते हैं अपन P माइनस P नॉट, वेयर P नॉट स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि कहीं का गॉस प्रेशर अगर 2 atm है गॉस प्रेशर, तो वहां का प्रेशर कितना होगा, बहुत ही आसान है। अगर मैंने बोल दिया कि गॉस प्रेशर ऑफ ए चैम्बर is 2 atm, then pressure of chamber is, pressure of chamber इसका मतलब difference of pressure of chamber and atmosphere is 2 atm, then pressure of chamber will be equal to 2 atm plus p naught, which is 1 atm, so it is basically 3 atm. so गॉस ये बताता है कि आप एटमॉस्फेयर से कितना ऊपर या कितना नीचे हैं। तो गॉस अगर पॉजिटिव है तो चैम्बर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, गॉस अगर नेगेटिव है तो चैम्बर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, नथिंग एल्स। अच्छा, गॉस प्रेशर की वैल्यू क्या भी आ सकती है, गॉस प्रेशर कैन बी नेगेटिव, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं दैट गॉस प्रेशर कैन बी नेगेटिव बट एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट। कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मिनिमम प्रेशर 0 हो सकता है, इसे अपन वैक्यूम बोलते हैं, 0 प्रेशर, पर एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, पर गॉस प्रेशर नेगेटिव आ सकता है। व्हाई? बिकॉज किसी भी चैम्बर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से तो क्या हो सकता है, कम। इवन व्हेन वी ब्रीथ इन, तो हमारे लंग्स का जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रहता है, कम, तभी तो हवा अंदर चली जाती है। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। आप लिख लीजिए मैनोमीटर। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं,
वापस आ गए हम यहाँ पे ओपन ट्यूब एंड क्लोज ट्यूब। पहले मैं आपको ओपन ट्यूब समझा देता हूँ। तो सपोज आपके पास कोई भी गैस चैम्बर है, ठीक है, जिसका प्रेशर P है, तो मैनोमीटर क्या होता है, एक बार के लिए गॉस प्रेशर पार्ट नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूं उसे। मैनोमीटर सिंपली एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, ठीक है, एक साइड से ओपन रहती है और दूसरी साइड उसमें एक रबर पाइप लगा होता है। यहां तक ये ग्लास का ट्यूब है। अब इसमें रबर पाइप है, ये फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी जोड़ दो इसे, ठीक है, कैसे भी जोड़ दो, जरूरी है ऐसा डिजाइन में ही जोड़ना है जैसा मैंने बनाया, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। तो इट्स अ फ्लेक्सिबल ट्यूब, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। एंड मान लीजिए ये आपका गैस चैम्बर है, ठीक है, और इस गैस चैम्बर का प्रेशर P है। अब मुझे ये मेजर करना है। तो जब मैंने इसे कनेक्ट नहीं किया था तब इसमें जो फ्लूइड रहता है, मोस्टली मर्क्यूरी रहता है, दोनों साइड उसकी लेवल क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड इसकी लेवल सेम है। और जैसे ही हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, इस चैम्बर से कनेक्ट कर देते हैं, तो एयर का प्रेशर से पुश करता है, डिपेंडिंग ऑन कि एयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है या कम है। अगर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हुआ तो पुश करेगा, नहीं तो एटमॉस्फेयर पुश कर देगा। तो सपोज मैं ऐसा ड्राइंग बना दिया अगर यहाँ पे कि नई लेवल ये हो गई, ठीक है, और इधर नई लेवल ये हो गई। आप समझ पा रहे हैं? नाउ दिस हैज बिकम द हिस्ट्री, these are the new levels. So ये जो डिफरेंस आया आपके पास, स्केल लगी होती है यहाँ पे, ये H ही आपको बता देगा। यहाँ पे प्रेशर P होगा, यस। यहाँ पे थोड़ी एरर ये आएगी कि ये गैस चैम्बर को जगह मिल जाएगी गैस को ज्यादा, तो गैस का जो एक्चुअल प्रेशर था उससे कम हो जाएगा, ठीक है। बट ये ट्यूब बहुत ही नैरो होती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये P0 है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस रो ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, रो ऑफ मैनोमेट्रिक इनटू G इनटू H, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। तो आपको प्रेशर ऑफ गैस मिल गया। आपको यहाँ पे मेजरमेंट H का मिलेगा, आप रो G मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका किसको प्रेशर मिल गया, गैस का। तो यही कहलाता है आपका क्या, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर से क्या निकाल सकते हैं आप, एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड क्लोज ट्यूब मैनोमीटर से आप क्या निकाल सकते हैं, क्लोज ट्यूब मैनोमीटर कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द प्रेशर्स। सपोज आपके पास दो गैस चैम्बर्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में आपने क्लोज ट्यूब मैनोमीटर लगा दिया। क्लोज ट्यूब में क्या रहता है, दोनों साइड से ये ओके। तो यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपको ऐसा दिख रहा है, इसमें there is a difference of level, ठीक है, and this difference of level is H। तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे भाई, P1 बड़ा है P2 से, so we'll be writing P1 minus P2 is equal to rho of manometric liquid into G into H। तो इसने अपन को क्या बताया, डिफरेंस, कंपैरिजन। सो इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रेशर्स, कंपेयर pressures। This is your closed tube मैनोमीटर। और मैनोमीटर इसमें से सिर्फ कितना सा है, सिर्फ इतना सा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल बात करेंगे हाउ टू राइट प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटेड कंटेनर्स। जैसे ही हम एक सिग्निफिकेंट पार्ट कंप्लीट करते हैं, मैं आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।